हेडिंग डालिए apparent depth and normal shift. Apparent depth and normal shift. Apparent depth and normal shift. शुरू करें, क्या करना है अपने को? Apparent depth and normal shift. चलो शुरू करते भाई साहब, आइए। समझो क्या तकलीफ है, चेयर क्यों खींच रहा है? जंगल वंगल से भागे हो क्या तुम लोग सब? पक्का हो गया ना? फोकस ऑन द बोर्ड। देखो, वी हैव अ प्लेन सरफेस, दिख रहा है यहाँ पे क्या है भाई साहब? एक प्लेन सरफेस का, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया बेटा, कहाँ पे रख दिया? बॉटम में। ऑफ कोई लिक्विड कंसीडर कर लो, क्या कंसीडर कर लो? कोई लिक्विड या सॉलिड भी हो सकता है, फर्क पड़ता है नहीं, बट तुम्हारे लिए थोड़ा इमेजिनेशन बेटर होगा। इसको पानी मान लो, क्या मान लो आप? पानी, ठीक है। ये है μ2 और ये हमारा है μ1। दिस इज कॉल्ड रेयर मीडियम, और ये क्या है बेटा हमारा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है और ऊपर वाले का, समझ में आया? डन। अब देखो यहां से एक रेज नॉर्मल निकला और सीधा ऐसे, अब नॉर्मल वाला रेज क्या रिफ्लेक्ट होगा? ऐसे हिलाना नहीं होता मुंडी, बोलना होता है। क्या नॉर्मल इंसिडेंस करेंगे तो रेज रिफ्लेक्ट होगा? तो क्या सीधा चला जाएगा? डन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान इसको यहां से देखे, कोई इंसान यहां से देखे, तो रेज तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, तो जो रियल डेप्थ होगा वही उसको एक्चुअल में दिखेगा। तो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ दोनों क्या आएगा? सेम। समझ में आया? अब एक इंसान ने थोड़ा अपनी आंख बेटा इधर शिफ्ट कर ली, टेढ़ा होकर देख रहा है। किधर होकर देख रहा है? टेढ़ा। समझ में आया? तो क्या होगा भाई साहब? एक रेज गया ऐसे, एक रेज गया यहां से ऐसे, आया ना? अब सोचो कुछ नहीं होता तो रेज सीधा जाता, बट रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम denser medium into rare medium. It means what? It will bend towards or away from the normal. So it will bend away from the normal like this. हाँ या ना? तो अगर जो इंसान इधर से देख रहा है उसको लगेगा भाई साहब ये प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की यहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अरे हाँ या ना? अब अगर उसको यहां से आता हुआ प्रतीत होगा तो उसको लगेगा भाई साहब ये क्या बना? इमेज क्या बना? तो उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक्चुअल में कहाँ है? यहाँ है। तो जहां है वहां दिख नहीं रहा और जहां दिख रहा है वहां है नहीं। समझ में आया? तो जहां आपको दिख रहा है उसी को बोलते हैं एपरेंट। आपको क्या लगता है? एपरेंट डेप्थ, दैट इज कॉल्ड डी डैश। क्या बोलते हैं इसको? और जहां पे है उसको क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको? सो दिस इज डी डैश इज व्हाट एंड डी इज, कोई कस यहां तक? एक लाइट को हमने थोड़ा इंक्लाइन ऐसे भेजा था, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्या एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? आर। अब बताओ ये आई है तो ये भी आई होगा। एक दो समानांतर रेखा को जब एक रेखा काटती है तो आमने और सामने का कोण समान होता है। सेम यहाँ पे बेटा इस रेखा को देखो तो ये वाला कोण समान होगा क्या? बुझाया? तो क्या पता चला? ये वाला एंगल आर होगा और ये वाला एंगल, समझ में आया यहाँ तक? कोई तकलीफ? ओके। फ्रॉम द स्नेल्स लॉ μ1 sin i इक्वल टू μ2, चलो हियर I एंड R क्या लेंगे बेटा? स्मॉल। क्या लेंगे? as I told you in the whole optics we are discussing only about paraxial rays, right? तो मैंने कहा सर हियर sin थीटा और tan थीटा जो होगा अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्या लेंगे बेटा? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी आई ढूंढो, चलो चलो चलो, ए बी आई, ए बी आई। क्या लिखे बेटा? यहाँ से आर चाहिए मुझे, क्या चाहिए? बोल भाई साहब। 10r इक्वल टू अप्रॉक्स क्या होगा? r which is what? हाइट अपॉन बेस। what is the height? what is the base? अरे डी डैश। क्या आ गया? तो ए बी अपॉन ए आई, ए बी अपॉन, कोई कष्ट यहां तक? डन। चलिए
आयन कहाँ पे? क्योंकि बेटा मैंने अभी तो बोला, कहाँ ध्यान था कि पूरे ऑप्टिक्स में क्या डील करते हैं? पैरेक्सियल रेज के लिए। किसके लिए डील करते हैं? पैरेक्सियल रेज के लिए। इसलिए हम आई और आर क्या लेते हैं? छोटा लेते हैं। चलिए अब क्या करें बेटा, यहां से फिर से आ जाओ। अब ट्रायंगल देखो, ये वाला बड़ा ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल क्या लिखेंगे? 10 आई इक्वल टू, बोलो 10 आई इक्वल टू अप्रॉक्स आई विच इज ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ। आ गया? अब क्या करें बेटा, पुट आई एंड आर इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन में लगा दीजिए, क्या आएगा? μ1 आ गया इंटू आई, आई क्या हमारा? ए बी बाय ए ओ का, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? μ2 इंटू आर विच इज ए बी बाय ए आई। ए बी कट गया, क्या यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? बोलो μ1, ये μ1 बाय ए ओ क्या है हमारा? d इक्वल टू μ2 बाय d डैश का, ठीक है। द फाइनल फार्मूला वी हैव इज d डैश इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इंटू d। d डैश इक्वल टू μ2 बाय μ1 इंटू, कोई कष्ट यहाँ तक? d डैश क्या है? अपेरेंट डेप्थ। d डैश क्या है? अपेरेंट डेप्थ का, ओके। व्हाट अबाउट द d? रियल डेप्थ, जहां पे ऑब्जेक्ट है। एंड व्हाट इज द μ1? मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां से रेज आ रही है, जहां से रेज, फिर से समझा रहा हूं, जहां से रेज, गलत किए ना सवाल कूटूंगा मैं। और μ2 क्या है? मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, या फिर जहां रेज जा रही है, जिसमें रेज, समझ में आया? तो फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये, आया ना? d डैश इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इंटू d। आता नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट क्या है भाई साहब, बोलो तो? अरे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? ओ पे। कहाँ पे रखा था? दिख रहा है यहाँ पे। तो इतना शिफ्ट नहीं हो गया क्या? तो कितना शिफ्ट हुआ है? d माइनस डी डैश कर दूं क्या? तो d माइनस, तो कहा चलो भाई साहब d माइनस डी डैश इज इक्वल टू d, यहाँ पे रहा बेटा डी डैश की वैल्यू μ2 बाय इंटू डी। तो यहाँ से d कॉमन कर लो, तो 1 माइनस μ2 बाय μ1 इंटू डी। यहाँ पे समझ में आया? अब कहा भाई साहब, अगर नॉर्मल शिफ्ट, अगर नॉर्मल शिफ्ट क्या आया? If normal shift is positive, then image shifting towards the boundary. इमेज किधर शिफ्ट करेगा? बाउंड्री के तरफ, हाँ या ना? और अगर नॉर्मल शिफ्ट नेगेटिव आ गया तो देन इमेज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द बाउंड्री। कोई कष्ट यहाँ तक? एक और बात ध्यान रखना, ऑल द डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम द सरफेस या बाउंड्री। सारा डिस्टेंस कहाँ से लेना है? ऑब्जर्वर से नहीं लेना है, किससे लेना है? सरफेस से या बाउंड्री से। समझ में आया? अरे हाँ या ना? पक्का? चलो देन नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम चलेंगे इसके सवाल पे। नहीं, लकी ले दो। डायग्राम तो बन गया ना?